तो जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आइए आप लोग सभी को सेंसर क्लास के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो मैं चित्ररंजन स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। तो बिहार बोर्ड का जो मैट्रिक का एग्जाम हो रहा है उसका सामाजिक विज्ञान का प्रश्नों को हम सॉल्यूशन लेकर हाजिर हैं। तो आइए देखिए, सेट नंबर जे है। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास इस प्रकार है कि कैंगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में है। हमारा पहला का आंसर सी हो गया। दूसरा, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा विकास की सर्वाधिक संभावना है। तो राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 2 का सी। आगे आ जाते हैं तीसरा प्रश्न में, निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है। रोपण फसल रबड़, चाय, गन्ना, ये सभी है। विद्यार्थी अब देख लीजिए कि चाय को भी रोपण होता है, रबड़ का भी, और गन्ना तो आप लोग जान ही रहे हैं। चौथा प्रश्न, निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है। नहीं करता है, देख लीजिए, नहीं करता है। तो चना करता है, मटर करता है और राजमा करता है, लेकिन मूंग नहीं करता है। मूंग आप लोग को अभी अभी लगाएंगे तो देख लीजिएगा। भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है। भारत में बफर स्टॉक जो बनाता है भारतीय खाद्य निगम बनाता है। 5 के ए। सिस का, भारतीय लौह और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये हो जाएगा वर्नापुर में, ऑप्शन नंबर डी, 6 का डी। 7 आ जाते हैं। मध्य रेलवे का मुख्यालय पूछा है दोस्तों, बहुत बढ़िया प्रश्न है। मुंबई, इसका मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी, 7 का। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो जल मार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। हल्दिया से राष्ट्रमार्ग संख्या 1 यानी कि NH1 जोड़ता है, ऑप्शन नंबर 8 का 1। 9 आ जाते हैं। निम्न में किस समुदाय से ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डच भाषा में हुआ। कौन भाषा में? डच भाषा में। इसको देख लीजिएगा थोड़ा आगे। सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों का विभाजन कौन करता है। तो ऊर्ध्वाधर वितरण है। ऊर्ध्वाधर माने ऊपर से नीचे की ओर होता है, ठीक है ना। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और 100% यहाँ पे एक्यूरेसी के साथ हल किया जाता है। तो आइए अगला में, निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख है। तो महापौर, यानी महापौर होता है जो नगर निगम का प्रमुख होता है, ऑप्शन नंबर डी, 11 के। 12 में आ जाते हैं। निम्न में से कौन विषय समवर्ती सूची में शामिल है। तो शिक्षा है जो समवर्ती सूची में शामिल है, ठीक है ना दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, 12 के डी। 13 का राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ। तो 1900 यानी कि 1998 में, ऑप्शन नंबर सी, 13 का सी। 14 आ जाते हैं। नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तो गिरजा प्रसाद कोइराला जो था वो इनकार कर दिया था, है ना। आगे आ जाते हैं। समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है। तो लोकतंत्र, है ना, लोकतंत्र, राजतंत्र नहीं, लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर डी, 15 का डी। 16 में आ जाते हैं। निम्न में से किस देश में एक दलित प्रणाली है। तो इंग्लैंड में एक दलित प्रणाली है। किसमें? इंग्लैंड में, यानी कि 16 का डी। 17 ने, निम्न में से कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है। तो चालू खाता, यानी व्यापारी लोग क्या करता है, डेली पैसा डालता है और डेली निकालता है, चालू खाता, है ना, ऑप्शन नंबर बी। 17 का भी हो गया। 18 का, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में हुआ। तो उत्तर प्रदेश में, है ना, उत्तर प्रदेश में 100 दिनों का कार्य देने के लिए शुरू हो गया। आगे आ जाते हैं हम लोग, है ना, आगे आ जाते हैं। औद्योगिक उत्पादन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, औद्योगिक उत्पादकों के, तो औद्योगिक उत्पादकों के लिए क्या हो जाएगा, ISI मार्क होता है ना। किसी भी वस्तु लिखिएगा, देखिएगा तो उसमें ISI का हॉलमार्क लगा रहता है ना। ये हॉलमार्क, ये वाला नहीं, ये हो जाएगा IS हॉलमार्क आएगा, ठीक है ना। अगला आ जाते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। BBI प्रश्न है। 24 दिसंबर को। कब? 24 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी, 20 का बी। 21 में आ जाते हैं। निर्यात संवर्धन क्षेत्र को निम्न में से किस में बदल दिया जाता है। तो किस में बदल दिया जाता है। तो विशेष औद्योगिक क्षेत्र में बदल दिया जाता है ना दोस्तों। आगे चलिए। निम्न में से कौन बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये ए और बी, छिपी बेरोजगारी भी होती है और मौसमी बेरोजगारी भी होती है। मौसम की मार बहुत खतरनाक होती है और इसकी भी, और छिपी बेरोजगारी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया, ए और बी, 22 के सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
विमुद्रीकरण की घोषणा किया। विमुद्रीकरण, देखिए दोस्तों, विमुद्रीकरण का मतलब क्या होता है, यानी कि नोटबंदी कब किया था, तो 8 नवंबर 2016 में, है ना। बहुत बढ़िया प्रश्न आया है। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। 24 के सी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। निम्न से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, तो समाजवादी जो पार्टी है ये राजनीतिक दल नहीं है। बहुजन समाज पार्टी है, भारतीय यही है, और भारतीय जनता पार्टी है, आप लोग जान ही रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी 25 का। 26वें, आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप रहा है, किसमें, तो भारत में ही रहा है जो लोकतांत्रिक स्वरूप रहा है ना। चलिए 26 को हो गया डी। 27 निम्न में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है। महात्मा गांधी ने कहा था कि राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है धर्म को, है ना। ऑप्शन नंबर बी 27 का। 28 ताड़ी विद्रोह आंदोलन निम्न में से किस राज्य में शुरू हुआ, तो आंध्र प्रदेश, जानते हैं ना दोस्तों। चलिए आंध्र प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर सी। 28 का सी हो गया। साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है, लोक जनशक्ति पार्टी का, है ना, यूपी में है, आप लोग जान ही रहे हैं। 29 के सी। 30 का संविधान अनुच्छेद 40 में किससे संबंधित है, अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है, तो ये हो गया स्थानीय स्वशासन से है, स्थानीय स्वशासन से। ऑप्शन नंबर सी 30 का सी। वेस्ट इंडिया में संघ की स्थापना कब हुई, तो 1962 में। ऑप्शन नंबर बी 31 का बी। 32 का निम्न में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है। संघों के एक साथ उदाहरण, यानी कि भारत हमारे किसी भी एक संघ के साथ नहीं आता। ऑप्शन नंबर ए 32 का ए। 33 निम्न में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनी है ये क्या हो जाएगा, सैमसंग जो बनाती है ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है ना। चलिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र में मिलता है, तो औद्योगिक क्षेत्र में मिलता है। किस में मिलता है, औद्योगिक क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी 34 का। 35 का हो गया वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया है, तो यह किस में देखा गया है, कृषि एवं कुछ में ग्रामीण क्षेत्र में देखा गया। ऑप्शन नंबर ए 35 का ए। 36 का गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्र में के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित किया गया है, तो 2400 कैलोरी किया गया। कितना किया गया, 2400 कैलोरी। 36 का सी। 37 में आ जाते हैं। निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है, तो सीमेंट कृषि उद्योग तो है नहीं, है ना। चीनी हो गया, चमड़ा हो गया, वस्त्र हो गया, सब हो गया, लेकिन सीमेंट नहीं है। 37 का सी। पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा था, तो दादा भाई नौरोजी लिखा था। किसने लिखा थे, दादा भाई नौरोजी। 38 का डी। 39 का निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादी अंतिम वस्तुएं के मूल्य से जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती, तो व्यय से की जाती है। ऑप्शन नंबर बी 39 का बी। 40 में आ जाते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई, तो 75 में दोस्तों, 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर है 40 का ए। 41 का हो गया। 41 का क्या हो जाएगा, 1921 में सरकार द्वारा गठित स्वराज आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, हमारा इब्राहिम रहमतुल्लाह थे। कौन थे, इब्राहिम रहमतुल्लाह थे, है ना। 41 का ए। 42 में आ जाते हैं। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई, तो 1990 में, 1990 में हुआ था, यानी कि 42 का सी। 43 का 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा, तो अमेरिका पर। अमेरिका त्राही त्राही हो गया था, 1929 में आर्थिक मंदी झेल रहा था। 43 का बी। 44 का युद्धोत्तर माने युद्ध के बाद पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हो गया, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। सभी राष्ट्रों को मिलाकर के अंतर्राष्ट्रीय कोष का निर्माण हुआ, यानी कि 44 का ए। 45 में आ जाते हैं। यूरोपियन आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है, तो डॉलर है। क्या है, डॉलर है, ठीक है ना। न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था, एनी बेसेंट द्वारा, है ना। किसके द्वारा, एनी बेसेंट। 46 का बी। 47 में आ जाते हैं। बीना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य
क्या था? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना था। क्या था? फिर से राजाओं का राज लाना चाहता था वियना कांग्रेस, है ना। 47 के सी। 48 में हो गया, क्या हो गया हमारे पास? सिकंदर कहाँ के निवासी था? तो यूनानी था। कहाँ के निवासी था? सिकंदर यूनान के। 48 के सी। 49 में भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ? तो अंग्रेज था और वो था डलहौजी। कौन था? डलहौजी। 49 के बी। 50 में महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु VVI प्रश्न है गोपाल कृष्ण गोखले। 50 के सी। 51 में आ जाते हैं, चौरा चौरी हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? तो वह असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। ए 51 के लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया? लाल कुर्ती नामक, तो यह क्या था? खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर बी, 52 के बी। 53 लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1916 में हुआ। 53 के ए। 54 में आ जाते हैं, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे विलियम, कौन थे? विलियम हंटर, ठीक है ना। चलिए, स्वेज नहर को कब खोला गया? तो 1869 में। 1869 में बी। 55 के बी। 56 में आ जाते हैं, भारत में प्रथम सूती उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? तो कोलकाता में। कोलकाता में सबसे प्रथम सूती वस्त्र उद्योग लगाया गया था। ऑप्शन नंबर सी। 56 के सी। 57 के फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ? तो आप लोग के लिए VVI प्रश्न है 1789 में, यानी ऑप्शन नंबर ए। 57 के ए। 58 मेजनी का संबंध किस संगठन से है? तो कार्बोनरी से है। ये भी VVI प्रश्न है, कई बार पूछा एग्जाम में। 58 के बी। 59 में आ जाते हैं, 59 क्या आ जाते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय। जेना विश्वविद्यालय कहाँ है? तो जर्मनी में, है ना। जर्मनी में है जेना विश्वविद्यालय। 59 के बी। 60 में आ जाते हैं, कोसूत का संबंध किस देश से है? कोसूत का संबंध हंगरी से है दोस्तों, हंगरी से है। 60 के डी। 61 में आ जाते हैं, रूस में प्रतिनिधात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? तो ये हो गया 1905 में हुआ। कब हुआ? 1905 में। ऑप्शन नंबर सी 61 का। 62 में आ जाते हैं, किस संधि के तहत रूस प्रथम युद्ध से बाहर हो गया? तो हो गया किसके संधि से? वर्साई की संधि से हो गया दोस्तों। किसके से? वर्साई की संधि से हो गया, ठीक है ना। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का कार्ल मार्क्स को कहा जाता है, जनक यही है। 63 के सी। 64 में आ जाता है, निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य है? तो हो गया वियतनाम की स्वतंत्रता। वियतनाम की स्वतंत्रता, इसको देख लीजिएगा आप लोग दोस्तों, देख लें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस आयोग कमेटी ने सतत पोषी विकास की अवधारणा प्रस्तुत किया? तो हो गया ब्रुन्सलैंड आयोग ने। ऑप्शन नंबर ए। 65 का ए। 66 में आ जाते हैं, निम्न में से पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। 66 का बी। 67 का प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हो गया दोस्तों? तो सितंबर 1987 में, यानी कि 67 के सी। 68 जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है जो दोस्तों उद्यान, ये जिम कॉर्बेट उद्यान है जो उत्तराखंड में है। 67 के ए। 68 के ए हो गया दोस्तों, 68 के ए। 69 में आ जाते हैं, भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कहाँ है? तो ये है डिब्रू सैखोवा में, डिब्रू सैखोवा में, है ना दोस्तों। 69 के डी। 70 में आ जाते हैं, यही क्यूनान लिखा है, क्या लिखा है? कुनैन को इस प्रकार लिखा है। कुनैन का उपयोग किस में किया जाता है? तो मलेरिया रोग में किया जाता है। किसमें? मलेरिया रोग में। 70 के ए। 71 में आ जाते हैं दोस्तों, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो 18 कर रहे हैं। कितना दोस्तों? 18 कर रहे हैं। 71 के बी। 72 में आ जाते हैं, भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई? तो ये दार्जिलिंग में होगी। कहाँ? 72 के डी, दार्जिलिंग। इनौर बंदरगाह कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। 73 के बी। 74 में आ जाते हैं, कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र किस जिले में है? तो ये भागलपुर में है। कहाँ है? भागलपुर में है। 74 के ए।
75 में निम्न में से कौन राष्ट्रीय आपदा नहीं है? आतंकवाद दोस्तों राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा नहीं है, 75 का सी। 76 में आ जाते हैं, कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर है? तो ये कावेरी नदी पर है दोस्तों। कहाँ पे है? कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी पर है, 76 के सी। 77 के भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है? तो केंद्र से उत्पन्न होती है। कहाँ से उत्पन्न होती है? केंद्र से, 77 का ए। 78 में निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन है? तो सिस्मोग्राफ दोस्तों, ये भी बीबीआई प्रश्न है, कई बार पूछा है। तो 78 का बी सिस्मोग्राफ। कृषि सुखाड़ होता है तो देखिए दोस्तों, जल के अभाव में कृषि सुखाड़ हो जाएगा भाई, हो जाएगा ना, मिट्टी के संशोधन से थोड़ी ना होगा कृषि सुखाड़, तो ये जल के अभाव में होगा, यानी कि 79 के क्या हो जाएगा? ए। 80 में निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? तो दोस्तों ये सभी क्षेत्र है ना, ये सभी क्षेत्र बलुई, पर्वतीय, भूकंपीय, क्या है, भूपटलीय, दरार के क्षेत्र, महासागरीय, गर्त, ये सभी है जो क्या है, भूकंप और सुनामी से प्रभावित होता है। इनमें से सभी, 80 का हो गया इनमें सभी, डी। तो थैंक यू दोस्तों आप लोग को लिए तो ये वीडियो हमने बनाया, तो सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सेंसर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाइए और अपना अपना आंसर जो बनाकर आए हैं उसको पहुंचाइए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।